नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति और समाज दोनों से जुड़ा है और मतलब पिछले कुछ समय से इसने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। जी हाँ। ये कहानी है रघुराज प्रताप सिंह, जिन्हें सब राजा भैया के नाम से जानते हैं, और उनके अपने ही परिवार के बीच चल रहे एक, कह सकते हैं, गहरे विवाद की। बिल्कुल। और ये मामला सिर्फ एक आम पारिवारिक झगड़े जैसा नहीं लगता, बहुत उलझा हुआ है। इसमें सियासत है, दशकों पुराने रिश्ते हैं, बहुत गंभीर आरोप प्रत्यारोप हैं और अब तो जैसा आपने कहा बच्चे भी खुलकर आमने सामने आ गए हैं। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो अलग अलग स्रोतों से है और ये कहानी के कई चौंकाने वाले पहलू सामने रखती है। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से मिली जानकारी को सामने रखें ताकि पूरी तस्वीर समझने में थोड़ी मदद मिले। बिल्कुल। और शुरुआत शायद उस बात से करनी चाहिए जो इस मामले की गंभीरता को सबसे ज्यादा दिखाती है। राजा भैया की ही बेटी राघवी कुमारी ने हाल ही में एक वीडियो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई। हाँ, वो वीडियो काफी वायरल हुआ था। उसमें वो कह रही थी हम बहुत त्रस्त होकर के योगी जी से एक मांग कर रहे हैं कि आप एक बार में ही हमको, हमारी माँ को और हमारी बहन को मरवा दीजिए। हाँ। लेकिन इस तरह धीरे धीरे करके हमारे हाथ पैर मत काटिए। मतलब ये शब्द सुनना एक बेटी के मुंह से अपने पिता के खिलाफ, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बहुत कुछ। तो चलिए इसी बिंदु से शुरू करते हैं और इस तथाकथित राजघराने की कहानी की परतें खोलते हैं, जहां आज पति पत्नी, माँ बच्चे, भाई बहन सब एक दूसरे के खिलाफ दिख रहे हैं। तो सबसे पहले किरदारों को थोड़ा समझ लें। राजा भैया, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कौन नहीं जानता ये नाम। बिल्कुल। 1993 से सोचिए, 1993 से लगातार 9 बार विधायक, कुंडा से निर्दलीय। और उनका दबदबा मतलब ऐसा रहा है कि पार्टियां बदलती रहीं, सरकारें आईं गईं, पर उनका सिक्का चलता रहा। बीजेपी हो या सपा, दोनों सरकारों में वो मंत्री भी रहे हैं। हाँ। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि जो व्यक्ति सियासी बिसात पर इतने मजबूत माने जाते हैं, वो आज अपने ही घर के मोर्चे पर कहीं न कहीं घिरे हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। दूसरी अहम किरदार हैं उनकी पत्नी भानवी सिंह। वो खुद भी, जैसा आपने बताया, एक राजघराने से हैं, बस्ती राजघराने से। जी हाँ, बस्ती राजघराने से। इनकी शादी हुई थी 1995 में और इनके 4 बच्चे हैं। 2 जुड़वां बेटे हैं, शिवराज और ब्रजराज। अच्छा। और 2 जुड़वां बेटियां हैं, जिनमें से एक राघवी हैं, जिनका हमने अभी जिक्र किया। और यहीं पर कहानी और पेचीदा हो जाती है। मतलब परिवार सिर्फ पति पत्नी के बीच नहीं बटा है, बच्चे भी बट गए हैं। हाँ, ये बात सामने आई है। दोनों बेटे अपने पिता राजा भैया के साथ खड़े दिख रहे हैं और दोनों बेटियां अपनी माँ भानवी सिंह के पक्ष में हैं। ये विभाजन, ये इस पूरे मामले को एक अलग ही दर्दनाक आयाम देता है। तो ये झगड़ा, ये सब सार्वजनिक कब हुआ? मतलब लोगों को कब पता चला कि परिवार में इतनी बड़ी दरार है? ये बात खुलकर सामने आई नवंबर 2022 में, जब खबर आई कि राजा भैया ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की है। अच्छा, नवंबर 2022 में? जी। और उनकी अर्जी में जो कारण बताए गए थे वो सीधे थे। उनका कहना था कि भानवी सिंह घर छोड़कर चली गई हैं, वापस आने से इनकार कर रही हैं और उनके परिवार पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रही हैं। सुनने में तो ये एक तरफा तलाक का मामला लग सकता था। हाँ, पहली नजर में ऐसा ही लगा कि शायद पति शांति से अलग होना चाहता है, लेकिन मामला इतना सीधा था नहीं। क्योंकि भानवी सिंह का जवाब आया। बिल्कुल। और भानवी सिंह की तरफ से जो जवाब आया, उसने इस कहानी का रुख ही पलट दिया। उन्होंने राजा भैया पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। क्या आरोप थे वो? सबसे बड़ा आरोप तो था अवैध रिश्तों का और साथ ही टॉर्चर करने का, मतलब शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का। टॉर्चर का आरोप? हाँ। उनका दावा था कि जब उन्होंने इन कथित अवैध रिश्तों का विरोध किया तो राजा भैया ने उनके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, भानवी का ये भी कहना था कि तलाक की अर्जी भी राजा भैया ने उन्हें डरा धमकाकर फाइल करवाई थी। तो मतलब जहां राजा भैया कह रहे थे कि भानवी अपनी मर्जी से गईं, वहीं भानवी कह रही थी कि उन्हें प्रताड़ित किया गया। तो ये तो बिल्कुल 2 अलग-अलग कहानियां हो गई। जी। ये तो हुई तलाक के अर्जी के आसपास की बातें, लेकिन जैसा हमने शुरू में सुना, वो बेटी का बयान, मामला इससे कहीं आगे बढ़ चुका था। भानवी सिंह और उनकी बेटी राघवी ने और भी कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। हाँ, बिल्कुल। पहले घरेलू हिंसा की बात करते हैं। क्या खास आरोप थे? भानवी सिंह का एक बहुत सीधा और गंभीर आरोप है कि साल 2015 में
राजा भैया ने उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा था कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। 2015 में? जी। और ये कोई मामूली मारपीट का आरोप नहीं था? और उनकी बेटी राघवी ने इसे और विस्तार से बताया था ना सोशल मीडिया पर। हाँ बिल्कुल। राघवी ने कहा कि उस मारपीट में उनकी माँ की पसलियां टूट गई थी। पसलियां टूट गई थी? जी। और राघवी ने ये भी दावा किया कि उनकी माँ के फेफड़ों में खून चला गया था, जो बाद में सूखकर एक पैच जैसा बन गया है और उसकी वजह से उनके फेफड़े आज भी ठीक से काम नहीं कर पाते। अरे बाप रे। और सबसे चौंकाने वाला आरोप ये लगाया राघवी ने कि अस्पताल की रिपोर्ट को कथित तौर पर बदलवा दिया गया था। हैं? रिपोर्ट बदलवा दी? ताकि चोटें कम दिखें। हाँ, ताकि चोटों की असली गंभीरता सामने ना आ सके। अब ये बेटी का आरोप है, अगर ये सच है तो ये बहुत ही गंभीर बात है। जाहिर है, बहुत गंभीर। घरेलू हिंसा के बाद एक और मामला आया अवैध हथियारों का। वो क्या था? हाँ, ये भी एक बड़ा मामला बना। भानवी सिंह ने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय मतलब पीएमओ में एक शिकायत दर्ज कराई। पीएमओ में? जी। और इस शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि राजा भैया के पास अवैध और बहुत खतरनाक विदेशी हथियारों का जखीरा है। जखीरा? किस तरह के हथियार? उसमें स्कारिल असॉल्ट राइफल, सब मशीन गन, MP5 और जिगाना पिस्टल जैसे हथियारों के नाम लिए गए थे। इनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। ये तो बहुत संगीन आरोप है, खासकर किसी विधायक के खिलाफ। इस पर पुलिस या प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया रही? बेटी राघवी ने इस बारे में कुछ कहा? राघवी का आरोप यही था कि इन सबूतों के बावजूद उत्तर प्रदेश पुलिस कथित तौर पर उन्हीं की मां को परेशान कर रही है, बजाय इसके कि इन अवैध हथियारों के आरोपों की ठीक से जांच की जाए। उन्होंने ये डर भी जाहिर किया था कि उनकी मां की जान को खतरा है। और भानवी सिंह ने खुद भी एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। ऑडियो क्लिप? जी। उसमें क्या था? उसमें कथित तौर पर गोली मारने की धमकी देकर हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो ऑडियो क्लिप आने के बाद डर और धमकी वाली बात को और बल मिला। तो घरेलू हिंसा, अवैध हथियार, जान का खतरा और फिर वो नाजायज रिश्तों वाले आरोप जो तलाक की अर्जी के समय भी उठे थे। भानवी सिंह ने इस पर और क्या कहा? क्या किसी का नाम लिया? हाँ, भानवी सिंह ने एक इंटरव्यू में खुलकर कहा कि उनके पति राजा भैया के एक महिला पत्रकार से संबंध है जो कथित तौर पर बंगाली हैं। अच्छा। उनका दावा था कि राजा भैया इसी वजह से उनसे तलाक चाहते हैं ताकि वो उस महिला से शादी कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें राजा भैया के कपड़े उस महिला पत्रकार के बेडरूम से मिले थे। ये तो काफी सीधा आरोप है, लेकिन क्या इससे भी ज्यादा गंभीर कोई आरोप था इस मामले में? हाँ, एक आरोप ऐसा भी है जो बेहद संवेदनशील और बहुत गंभीर है। भानवी सिंह ने दावा किया कि राजा भैया ने अपनी ही एक करीबी रिश्तेदार, जो उस समय सिर्फ 17 साल की थी, उसके साथ भी संबंध बनाए। क्या? 17 साल की रिश्तेदार? जी। और भानवी सिंह का ये भी आरोप था कि बाद में उस लड़की का कथित तौर पर गर्भपात कराना पड़ा और इस वजह से उसकी जो शादी तय हुई थी वो भी टूट गई। ये तो बहुत ही भयानक आरोप है, अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो। बिल्कुल। ये आरोप अगर सच साबित होते हैं तो इसके कानूनी और सामाजिक परिणाम बहुत बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो एक तरफ माँ और बेटी के ये सारे विस्फोटक आरोप हैं, मारपीट, जान का खतरा, अवैध हथियार, नाजायज रिश्ते, और ये आखिरी वाला तो बहुत ही परेशान करने वाला है। हाँ। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जी। जैसा हमने कहा, बच्चे भी इस लड़ाई में कूद पड़े, खासकर बेटे। उनका क्या कहना है सब पर? बिल्कुल, ये पारिवारिक लड़ाई तब और ज्यादा सार्वजनिक और कह सकते हैं दुखद हो गई जब राजा भैया और भानवी सिंह के बेटे सोशल मीडिया पर अपनी मां के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। अच्छा, बेटों ने मां के खिलाफ? जी। पहले बड़े बेटे शिवराज प्रताप सिंह की बात करते हैं। उन्होंने एक लंबा पोस्ट लिखा सोशल मीडिया पर। क्या कहा शिवराज ने उस पोस्ट में? शिवराज ने कहा कि उनके माता पिता हकीकत में तो लगभग 10 साल से अलग रह रहे हैं। 10 साल से? हाँ, उनका कहना था कि वो 10 साल से अलग रह रहे हैं। और उन्होंने अपनी मां पर आरोप लगाया कि उन्होंने संपत्ति और पैसों के लालच में उनके पिता की बैड एडवर्टाइजमेंट यानी बदनामी करनी शुरू कर दी है। मतलब बेटे का आरोप है कि मां पैसे के लिए पिता को बदनाम कर रही हैं। जी बिल्कुल। शिवराज ने दावा किया कि उनकी मां ने कोर्ट में गुजारा भत्ते के तौर पर 100 करोड़ रुपए एक मुश्त मांगे हैं। 100 करोड़? हाँ, 100 करोड़ रुपए एक मुश्त और 25 लाख रुपए प्रति माह की मांग की है। और शिवराज ने ये भी कहा कि उनकी मां विक्टिम कार्ड और महिला कार्ड खेल रही हैं। तो बेटे का नजरिया बिल्कुल अलग है, वो इसे पैसे और संपत्ति का विवाद बता रहे हैं।
छोटे बेटे बृजराज ने भी कुछ कहा था। हाँ, छोटे बेटे बृजराज ने भी सोशल मीडिया पर अपनी मां को घेरा। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया। कहा कि जब उनकी दादी यानी राजा भैया की मां अस्पताल में गंभीर हालत में थी, उस वक्त उनकी मां ने परिवार की इज्जत को सरेआम उछाला। उनका इशारा शायद मीडिया बयानों की तरफ था। हाँ, लगता तो यही है। मीडिया में दिए गए बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट की तरफ ही उनका इशारा था। और दोनों बेटों ने एक सुर में कहा कि ये पूरा मामला उनके पिता के खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र है। राजनीतिक षड्यंत्र? जी, उनका कहना था कि इसका मकसद उनकी छवि खराब करना है। तो अब तस्वीर ये बन रही है, माँ और बेटियां एक तरफ, पिता और बेटे दूसरी तरफ। बेटियों का कहना है कि पिता अत्याचारी हैं, जान का खतरा है। बेटों का कहना है कि मां पैसे के लिए पिता को बदनाम कर रही हैं और ये एक राजनीतिक साजिश है। बिल्कुल यही स्थिति है। और बेटी राघवी ने तो सीधे मुख्यमंत्री से सुरक्षा मांगी और आरोप लगाया कि यूपी पुलिस और प्रशासन उनकी मां को झूठे मुकदमों में फंसाकर चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उनका वो बयान बहुत स्ट्रांग था। ये लोग मम्मा को बहुत आराम से मार देंगे और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कंट्रोल कर लेंगे। जी, ये बयान उनके डर को और सिस्टम पर जो उनका अविश्वास है उसको दिखाता है। जाहिर है, जब इतने गंभीर आरोप लग रहे थे एक पक्ष से, तो राजा भैया के पक्ष से भी कोई ना कोई जवाब तो आना ही था। वो खुद तो शायद ज्यादा नहीं बोले इस पर। नहीं, राजा भैया खुद तो इस मामले पर ज्यादातर चुप ही रहे हैं, लेकिन उनके बेहद करीबी माने जाने वाले और एमएलसी भी हैं, अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल भैया, उन्होंने मीडिया में आकर उनका पक्ष रखा। अच्छा, अक्षय प्रताप सिंह ने, तो उन्होंने क्या कहा इन सारे आरोपों के जवाब में? देखिए, अक्षय प्रताप का मुख्य तर्क तो यही था कि भानवी सिंह द्वारा लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भानवी सिंह की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया? जी, और उन्होंने एक एक करके आरोपों का खंडन करने की कोशिश की। जैसे वो अवैध हथियारों वाली तस्वीर का मामला था, उसका क्या स्पष्टीकरण दिया उन्होंने? अक्षय प्रताप ने कहा कि जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो दशहरे के मौके पर जो पारंपरिक शस्त्र पूजा होती है उसकी है। शस्त्र पूजा की? हाँ, उनका कहना था कि ये पूजा हर राजपूत परिवार में होती है और इसे अवैध हथियारों के जखीरे के तौर पर पेश करना सरासर गलत है। अच्छा, और जो पैसे मांगने का आरोप बेटे लगा रहे थे, क्या अक्षय प्रताप ने भी वही बात दोहराई? हाँ बिल्कुल, अक्षय प्रताप ने भी यही दावा किया कि पूरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए है। सिर्फ पैसे के लिए? उनका कहना था कि अगर राजा भैया आज 100 करोड़ रुपए और 25 लाख रुपए महीना देने को तैयार हो जाए तो कल ही सारे मामले खत्म हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। ये बात सीधे तौर पर बेटों के आरोपों से मेल खाती है। और भानवी सिंह ने जो कहा था कि उन्हें घर से निकाल दिया गया या प्रताड़ित किया गया, उस पे अक्षय प्रताप का क्या कहना था? अक्षय प्रताप ने इस दावे को भी पूरी तरह नकारा। उनका कहना था कि भानवी सिंह को किसी ने घर से निकाला नहीं था, बल्कि वो खुद ही रात के अंधेरे में लगभग 2 बजे अपने पिता के साथ घर छोड़कर गई थी। अच्छा, मतलब बिल्कुल उल्टी बात। जी, भानवी सिंह के दावे के बिल्कुल विपरीत बयान था ये। और बच्चे जो बढ़ गए हैं, इस पर अक्षय प्रताप ने क्या कहा बेटों के बारे में? उन्होंने राजा भैया के बेटों की तारीफ की, कहा कि बच्चे अब समझदार हो गए हैं, वो सच जानते हैं और इसीलिए वो अपने पिता के साथ खड़े हैं। उनका इशारा यही था कि बेटों का समर्थन ही ये साबित करता है कि सच्चाई राजा भैया के पक्ष में है। तो अब हमारे सामने ये पूरी तस्वीर उभर रही है। एक तरफ पत्नी और बेटियों के लगाए गए इतने गंभीर आरोप हैं, शारीरिक हिंसा है, जान का खतरा है, अवैध संबंध है, अवैध हथियार हैं। जी, और वो रिश्तेदार वाला आरोप भी। हाँ, वो भी। ये आरोप इतने संगीन हैं कि किसी भी व्यक्ति की सार्वजनिक और निजी छवि को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है पति, उनके बेटे और उनके करीबी सहयोगी, जिनका कहना है कि ये सब झूठ है, एक साजिश है। और उनका तर्क है कि ये सब सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए और राजनीतिक रूप से राजा भैया को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है, और मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठा रहे हैं। जी हाँ, तो अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो ये कहानी एक बहुत ताकतवर, प्रभावशाली माने जाने वाले परिवार के अंदरूनी बिखराव की कहानी है। सालों पुराने रिश्ते अब कड़वाहट और आरोपों के बोझ तले दबे हुए हैं और ये सब कुछ सरेआम हो रहा है। सच क्या है, झूठ क्या है, इसका अंतिम फैसला तो शायद अदालत की एक लंबी प्रक्रिया के बाद ही हो पाएगा। और कई बार तो ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में सच पूरी तरह सामने आ भी नहीं पाता। सही बात। लेकिन एक बात तो तय है कि इस टकराव ने परिवार को ऐसे जख्म दिए हैं जिन्हें भरना शायद बहुत मुश्किल होगा। खासकर बच्चों का इस तरह बट जाना ये दिखाता है कि दरार कितनी गहरी हो चुकी है। और जैसा कि पुरानी कहावत है, घर फूटे गंवार लूटे। जब एक मजबूत दिखने वाला परिवार अंदर से टूटता है तो बाहर के लोग, या कह लें विरोधी, इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये तो होता ही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में राजा भैया का जो रसूख रहा है
उसे देखते हुए ये सवाल तो उठता ही है कि इस पारिवारिक कलह का उनकी राजनीतिक ताकत पर क्या असर पड़ेगा। क्या उनके विरोधी इस स्थिति का फायदा उठाएंगे? ये देखने वाली बात होगी, बिल्कुल। लेकिन अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए हम छोड़ सकते हैं। इस पूरे मामले में जहां दोनों पक्ष अपनी अपनी कहानी को सच बता रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर रुक नहीं रहा, क्या हम कभी जान पाएंगे कि असलियत क्या है? ये बड़ा सवाल है। और क्या सार्वजनिक मंच पर आई ये दरार का असर सिर्फ परिवार तक ही सीमित रहेगा या इसके तार कहीं और भी जुड़ेंगे? इस कहानी का अगला मोड़ क्या होगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा।